हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे घुटने के स्नायुबंधु या लिगामेंट्स जब टूटती हैं उनके आसार क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं और इनकी मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट क्या होती है। तो जैसे आप समझते हो कि घुटने जो है वो एक गाड़ी की तरह होती है। गाड़ी में 4 पहिए होते हैं, जो गाड़ी जो है उसके ऊपर टिकी होती है। नाउ घुटने के 4 पहिए जो है 4 लिगामेंट है, एक आगे की तरफ जिसे हम ACL बोलते हैं, एक पीछे की तरफ जिसे हम PCL बोलते हैं। ये दोनों को क्रूशिएट लिगामेंट्स बोलते हैं, एंटीरियर क्रूशिएट और पोस्टीरियर क्रूशिएट। एक अंदर की तरफ जिसे हम MCL बोलते हैं, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। बाहर की तरफ जिसे हम LCL या लैटरल कोलैटरल लिगामेंट बोलते हैं। ये यूजुअली बाहर की तरफ की लिगामेंट एक कॉम्प्लेक्स होती है, तो कभी कभी हम ये टर्म यूज करते हैं पोस्टेरोलैटरल कंपार्टमेंट। नाउ जब ये लिगामेंट्स टूटती है तो एक तरीके से गाड़ी असंतुलित हो जाती है। तो आप समझिए, अगर आपकी एक टायर जो है वो पंक्चर हो जाए या टूट जाए तो क्या होगी? गाड़ी नहीं चलेगी। गाड़ी जो है वो उसी तरफ जो है वो झुकेगी। वैसे ही जब लिगामेंट टूटती हैं तो घुटना असंतुलित हो जाता है। तो समझिए, आगे वाली लिगामेंट का काम है घुटने को, अगर हम साइड से देखें, नीचे वाली हड्डी को आगे की तरफ जाने से रोकना और इसे रोटेट होने से रोकना। पीछे वाली लिगामेंट का काम है नीचे वाली हड्डी को जरूरत से ज्यादा पीछे जाने से रोकना। अंदर वाली लिगामेंट का काम है अंदर वाले हिस्से को जरूरत से ज्यादा खोलने से रोकना, और बाहर वाले लिगामेंट का काम है बाहर वाले साइड को जरूरत से ज्यादा खोलने से रोकना। तो जब ACL या एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टूटता है, तो अगर यही टूटा है, कोई गद्दी वद्दी नहीं टूटी है, तो नॉर्मल चलने फिरने में 2-3 हफ्ते बाद यूजुअली प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम तब होती है जब आप दिशा बदलते हो। चलने फिरने में, कभी कभी स्ट्रेट में भागने में प्रॉब्लम नहीं होती, पर अगर आप ट्रैक देखोगे, ट्रैक मुड़ता है ऐसे। तो जैसे आप फुटबॉल खेलते हो या एकदम से अपना दिशा बदलते हो तो नीचे वाली हड्डी ट्विस्ट होती है, तो आपको लगता है कि मेरा घुटना घूम गया। ये क्लासिकल फीचर है ACL इंजरीज में। ये इंजरी भी कैसे लगती है? 2 मैकेनिज्म से होती है। एक है, आप भाग रहे थे, पैर जो है ये वहीं पे गड़ गया है एक जगह पे, और आपकी पूरी बॉडी उसी पैर पे ट्विस्ट हो गई। ठीक है, फुटबॉल खेलते वक्त बहुत होता है, बाइक से गिरने के वक्त बहुत होता है, जब आप नीचे लगाते हो अपना पैर बाइक को गिरने से रोकने के लिए, और पूरी बाइक के वेट की वजह से बॉडी ट्विस्ट हो जाती है आपके पैर के ऊपर। दूसरा है घुटने को जरूरत से ज्यादा सीधा होना। ठीक है, तो आप गिरे और एकदम से घुटना बिल्कुल सीधे से भी ज्यादा सीधा हो गया, जिसे हम हाइपर एक्सटेंशन इंजरीज बोलते हैं। दूसरा है PCL कैसे होता है? PCL नीचे वाली हड्डी को पीछे की तरफ जाने से रोकता है। तो क्लासिकल मेथड होती है कि आप गिरे थे और नीचे वाली हड्डी ग्राउंड से ऐसे टकराया। जब ये ग्राउंड से ऐसे टकराता है तो नीचे वाली हड्डी आप देखोगे पीछे की तरफ पुश हो जाती है ऐसे, जिससे ये टूटती है। एक और तरीका है, आप ऐसे बैठते हो गाड़ी में, आगे की तरफ बम्पर होता है, तो आप सोचो एकदम से ब्रेक लगाया तो ये घुटना बम्पर से टकरा के पीछे की तरफ चला गया ऐसे। ठीक है, ऐसे, जिससे ये लिगामेंट स्ट्रेच होके टूट सकती है। इसे हम बम्पर इंजरी बोलते हैं। अंदर और बाहर वाली लिगामेंट्स यूजुअली अपने आप नहीं टूटती, यूजुअली इनके साथ टूटती है। अपने आप भी टूट सकती है, पर ज्यादातर ACL या PCL के साथ टूटती है। अंदर वाली लिगामेंट तब टूटती है जब जरूरत से ज्यादा वैल्गस, मतलब नीचे वाली हड्डी को बाहर की तरफ ले जाते हो। बाहर वाली लिगामेंट टूटती है जब नीचे वाली हड्डी को जरूरत से ज्यादा अंदर की तरफ आप लेते हो। तो PCL में यूजुअली पेशेंट को चलने फिरने में इंस्टेबिलिटी नहीं लगता, उनको नहीं लगता कि घुटना मुड़ जाएगा। प्रॉब्लम होती है PCL में सीढ़ियां क्लाइंब करने में, लगता है कि बिल्कुल शक्ति नहीं है ऊपर नीचे आने में। दूसरा है भागने में क्षमता ना हो। ऐसे नहीं है कि घुटना मुड़ जाएगा या कुछ ऐसे होगा, बिल्कुल लगता है कि वीक हो गया, हम भाग ही नहीं पा रहे। वो है PCL के आसार। और अगर उसको नजरअंदाज करें तो क्योंकि पीछे वाली हड्डी पीछे की तरफ जाती है, तो आप देखिए नॉर्मली कटोरा जो है वो ऊपर वाली हड्डी से थोड़ा आगे होती है। जब पीछे वाली हड्डी पीछे चली जाती है तो कटोरा जो है वो जांग की हड्डी से चिपक जाती है, जिसमें प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से कटोरे वाले हिस्से में दर्द होने लग जाता है। ये क्लासिकल आसार
MCL और LCL वाले इंजुरीज में यूजुअली घुटना संतुलित नहीं होता। भागने के समय अगर एकदम से टर्न करे या कुछ हो, ऐसे लगता है कि अंदर की तरफ स्ट्रेच हो रहा है या बाहर की तरफ स्ट्रेच हो रहा है, नीचे वाली हड्डी बाहर और अंदर जा रही है, वो क्लासिकल आसार है और पेशेंट बिल्कुल असंतुलित हो जाता है। इनमें ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट कभी कभी ऑपरेशन के बगैर भी हो सकती है। कई लिगामेंट जैसे MCL अपने आप जुड़ जाती है। जिन लोगों के बाण की तरह या बो लेग्स होते हैं, उनमें कभी कभी अगर वो आइसोलेटेड ही टूटा है, ACL PCL LCL नहीं टूटा है, तो हम ब्रेस देके उसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, स्पेशली जो लोग बहुत ही स्पोर्टी एक्टिव वाले नहीं हैं। अगर उससे ठीक नहीं हुआ तो ये लिगामेंट्स में ऑपरेशन होती है। ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा होती है, क्रूशिएट लिगामेंट्स की, ACL और PCL की, जिसमें हम आइदर वो लिगामेंट को रिपेयर करते हैं या नया लिगामेंट बनाते हैं। मैं एक आधुनिक तकनीक इस्तेमाल करता हूँ जिसे हम ऑल इनसाइड ACL या PCL बोलते हैं, जिसमें बस सॉकेट लगाते हैं तो कम से कम हड्डी खाई जाती है और रिकवरी जल्दी हो जाती है। अंदर और बाहर वाली लिगामेंट्स को अगर ऑपरेशन की जरूरत हो तो हम रिपेयर करते हैं या उससे नया लिगामेंट बनाते हैं। ये सारे नए लिगामेंट्स आप ही के बदन से लिया जाता है। भगवान ने आप ही के बदन में एक्स्ट्रा बटन दिए हुए हैं, जैसे शर्ट में एक्स्ट्रा बटन होता है ताकि जब आपका बटन गिर जाए तो आप उस बटन को यूज कर सकते हो। वैसे भी आपके बदन में ऐसे ऐसे बटन हैं, टेंडन्स है, जो यूज हो सकती है इसमें और ज्यादा परेशान नहीं करते आपको। आजकल आर्टिफिशियल लिगामेंट्स भी आ गई हैं, वो भी हम यूज करते हैं कभी कभी कई कई सिचुएशंस में। तो ये है इनका ट्रीटमेंट। ऑपरेशन के बाद जितना महत्वपूर्ण ऑपरेशन है उतना ही इंपॉर्टेंट फिजियोथेरेपी होता है। फिजियोथेरेपी में पहले तो परहेज होता है थोड़े दिन तक। कई लिगामेंट्स को एक ही दिशा में मूवमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि उन पर स्ट्रेस ना आए। जैसे MCL और LCL होती है तो हम एक विशेष तरीके का ब्रेस देते हैं ताकि उन पर जोर ना आए। MCL LCL PCL में वज़न हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं पैर के ऊपर तकरीबन 6 हफ्ते के लिए। ACL में पूरा वज़न लगा के आदमी चल सकता है। नो रनिंग, नो जॉगिंग, नो स्पोर्ट्स, नो 2 व्हीलर फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि 6 महीने लगते हैं लिगामेंट को आपके बदन का हिस्सा बनने के लिए, अपनी खून की नलियाँ पैदा करने के लिए और नसों को इंटीग्रेट करने के लिए। इसीलिए जो तकनीक मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैं पुरानी लिगामेंट्स को नहीं हटाता, उनके साथ नया लगाता हूँ, क्योंकि जो भगवान देता है वो बेस्ट है, जो आदमी देता है वो सेकंड बेस्ट है। और जो भगवान देता है वो जीवित है, उसमें खून की नलियाँ हैं, उनमें नसें हैं, जिससे आपका घुटना आपके ब्रेन से या मस्तिष्क से बात कर सकता है, पोजीशन सेंस हो सकता है और नॉर्मल फीलिंग आ सकती है घुटने में। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो के द्वारा आपको काफ़ी ज्ञान मिली है लिगामेंट के इंजुरीज़ के बारे में, कैसे होती हैं, इसके आसार क्या हैं, इनका ट्रीटमेंट क्या है, क्या ये ऑपरेशन के बगैर सही हो सकते हैं, इसका टाइमलाइन क्या होता है। नॉर्मली स्पोर्ट्स भी, अगर आप स्पोर्ट्समैन हो तो नॉर्मली ये लिगामेंट इंजुरीज 6 महीने बाद आप स्पोर्ट्स में जा सकते हो, क्योंकि 4 से 6 महीने लगते हैं घुटने को, लिगामेंट को बदन का हिस्सा बनने के लिए, जो एक नेचुरल प्रोसेस है। तब तक वैसे आप स्पोर्ट्स अगले 1 महीने में भी खेल सकते हो, पर वो लिगामेंट 4-6 महीने तक अपने नॉर्मल लिगामेंट की तरह मजबूत नहीं होती, जो ऑटोग्राफ्स अपने बदन से लिए हुए लिगामेंट्स है। तो इसीलिए हम पहले इंजन की ट्यूनिंग करते हैं 4-6 महीने के लिए, लिगामेंट को अपने बदन में इनकॉर्पोरेट होने के लिए वेट करते हैं, अपने बदन का हिस्सा बनने के लिए वेट करते हैं, जिसमें एवरेज 4-6 महीने लगते हैं। तभी हम उस पर जोर लगाते हैं स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि तभी वो आपके नॉर्मल लिगामेंट के मुकाबले होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिला है। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन Instagram. थैंक यू।